अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 के अंदर मेटल की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लस्टर ऑफ मेटल, उसका जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है लाइक डीफॉर्मेशन जैसे मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी, इसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मेटल की प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली उसको डिस्टिंग्विश करती है बाकी सारे एलिमेंट से। मेटल आज से नहीं यूज़ हो रही, ये ना सिर्फ पुराने ज़माने में जंगों के तौर पे जंगों में या कॉइन्स की फॉर्म में या टूल्स बनाने में और आज सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट बनाने में भी यूज़ होती हैं। मेटल्स की खैर आजकल रिप्लेसमेंट आ गई है, जिसे हम प्लास्टिक्स कहते हैं, क्योंकि वो मेटल के मुकाबले में कम ख़राब होते हैं और हल्के होते हैं। लेकिन अगर हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बात करें तो मेटल की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से आज भी वो इंतहाई ज़्यादा इस्तेमाल में है हमारी डेली लाइफ के अंदर। गाड़ी के पार्ट से लेकर मेटल की वायर्स कंडक्टर के तौर पे यूज़ होती हैं घरों के अंदर। इनकी केसिंग्स भी बनती हैं और इनसे डिफरेंट इक्विपमेंट्स भी बनते हैं। इनकी हार्डनेस या इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के अच्छा होने की वजह से। तो हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की तरफ। फर्स्ट, मेटल्स जो होती हैं, मेटल, यहाँ पे हम मेटल्स का जो मतलब ले रहे हैं वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल के यूजुअली लेफ़्ट साइड पे एग्जिस्ट करते हैं। लेफ़्ट साइड पे एग्जिस्ट करने वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनका एटॉमिक साइज़ जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनके न्यूक्लियस से बहुत दूर होंगे, लिहाजा वो इतने स्ट्रॉन्गली बाउंड नहीं होंगे न्यूक्लियस से, लिहाजा उनको आसानी से निकाला जा सकता है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है, मेटल्स में फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं मेटल के अंदर, क्योंकि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ उससे अटैच नहीं होते कि वो हेल्ड रहें अपनी जगह पे, वो लूज हो जाते हैं, निकल जाते हैं। जिसको आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थ्योरी में पढ़ा था जो हमारे पास लोरेन ने एक्सप्लेन की थी, विच वाज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पूल गैस थ्योरी। समहाउ वो इलेक्ट्रॉन का पूल या इलेक्ट्रॉन का जो गैस बनती है, कलेक्शन बनती है, जो पूरे एंटायर क्रिस्टल में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एक कलेक्शन है जो करंट अप्लाई करने पे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करती है। सो मेटल्स में फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमें समझ लेना चाहिए। ये वो प्राइम बात है जो अगर आप समझ गए तो आप बाकी प्रॉपर्टीज़ को आसानी से एक्सप्लेन कर जाएंगे। आयनिक कंपाउंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ना फ्री चार्जेस होते हैं, लेकिन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्टिंग्विश होती हैं बाकी सारे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के मुकाबले में। हम चलते हैं पहली मेटल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। होता यूँ है कि अगर आपके पास मेटल का ये एक पीस है, से दिस इज कॉपर, और आप ऐसा करते हैं कि आप इस पे एक टर्मिनल यहाँ पे लगाते हैं, एक टर्मिनल यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे आपने बैटरी लगाई और यहाँ पे आपने गैल्वानोमीटर लगाया। गैल्वानोमीटर शो करेगा कि इसमें से करंट गुजर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो मेटल्स होती हैं दे आर कंडक्टर, यानी कि उसमें से करंट गुजर सकता है। करंट गुजरने की वजह उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ होती है। आए चलते हैं उसके पीछे रीज़न देखते हैं। देखिए, मेटल के जो एटम्स होते हैं वो एक्चुअली कैटाइंस की फॉर्म में होते हैं मेटल क्रिस्टल के अंदर या मेटल लैटिस के अंदर, और उनको घेरा होता है, सराउंड किया होता है फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ने, जो कि मेटल के एटम के वैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मेटल के एटम्स ने लूज़ किए हुए हैं और ये पूरे क्रिस्टल में फैले हुए हैं, फिर रहे हैं। इनकी बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 1 2 3 4 हैं, बल्कि ये बहुत ज़्यादा हैं। आई थिंक दैट वुड बी सफिशेंट टू शो कि ये एक पूल सा है जिसके अंदर ये कैटाइंस हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ये फ्री हैं। फ्री का मतलब है डी लोकलाइज्ड है। नाउ अंडरस्टैंड द वर्ड डी लोकलाइज्ड। देखें, हम एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, से इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन लोकलाइज होता है अगर ये अपनी जगह पे फिक्स होता है या किसी एक खास एटम से अटैच होता। ये इलेक्ट्रॉन
मोबाइल होता है, मूव कर रहा होता है, इसकी अट्रैक्शन इससे भी डेवलप हो रही होती है, इस एटम से भी, इस एटम से भी। से ये कैटाइन ए है, ये कैटाइन बी है सेम ही मेटल के एटम्स। मैंने सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए दो डिफरेंट इनको अल्फ़ाबेट से शो किया है। ये इलेक्ट्रॉन इन ए और बी, ऊपर अगर सी और डी हैं तो उनसे भी अट्रैक्शन डेवलप कर रहा होगा और ये मूव भी कर रहा होगा, फ्री होगा, ये अपनी जगह पे खड़ा नहीं होगा। हम इसे कहेंगे डीलोकलाइज्ड है, फिक्स्ड नहीं है, फ्री है, लोकल नहीं है ये। खैर ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। अगर ये डीलोकलाइज है तो ये सारे डीलोकलाइज होंगे, फ्री होंगे, मोबाइल होंगे। आपने क्या किया, जब आपने टर्मिनल अप्लाई किए, यानी कि आपने इधर अप्लाई किया कैथोड और इधर आपने इलेक्ट्रोड लगाया एनोड पॉजिटिव, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होता है एक ऐसा पार्टिकल होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की कोशिश होगी कि वो भाग के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चला जाए, यानी कि किस तरफ चला जाए, एनोड की तरफ। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जब आप टर्मिनल्स अप्लाई करते हैं तो करंट पास करना इसलिए शुरू कर देता है क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स एनोड। ये देखें, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना शुरू कर दिया। यही तो हमें इलेक्ट्रॉन पूल गैस थ्योरी बता रही थी कि मेटल के क्रिस्टल के अंदर फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल के क्रिस्टल के अंदर फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर सकते हैं अगर आप वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें। ये फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन असल में मेटल के एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मेटल के एटम ने लूज किए होते हैं। उसकी वजह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनका साइज लार्ज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल। तो वो डेफिनेट सी बात है, इतना दूर होगा तो उसको कौन अट्रैक्ट कर सकता है। मसलन अगर मैं सोडियम और हेलोजन्स में फ्लोरीन का साइज कंपेयर करूं तो बड़ा फर्क है उसमें। उसकी वजह यह है कि मेटल्स हमेशा लार्ज साइज की होती हैं। थर्मल कंडक्टिविटी क्यों होती है, थर्मल कंडक्टिविटी, खैर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्री या डीलोकलाइज्ड या आप उसे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कह लें जो मेटल के क्रिस्टल में अवेलेबल होते हैं उनकी वजह से होती है। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी देखिए, आप खाना पकाते हैं तो जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो प्लास्टिक्स के नहीं होते, वो मेटल्स के होते हैं, स्टील के होते हैं। वो सवाल ये पैदा होता है कि वही क्यों यूज़ करते हैं, वो असल में खाने तक आपकी हीट एनर्जी को पहुंचा देते हैं, इसका मतलब वो कंडक्टर हैं। हीट एक्सचेंजर जो कि आपके ऑयल इंडस्ट्री या किसी भी केमिकल इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, वो मेटल से बने होते हैं क्योंकि हीट एक्सचेंज करनी है। हीट एक्सचेंज करने के लिए ज़रूरी है कि कोई कंडक्टर हो। इंसुलेटर तो हीट एक्सचेंज करेगा ही नहीं, जैसे आइस या फाइबर ग्लास या कॉटन या प्लास्टिक्स इंसुलेटर होते हैं। खैर, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है हीट की कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि अगर आप एक एंड, फॉर एग्जांपल ये मेटल का पीस है, उसका एक एंड हीट करते हैं, ले भी एक एंड हीट करते हैं इसका, ये फ्लेम है, ये बेंसन बर्नर है और इसको हम हीट कर रहे हैं, तो हीट यहाँ पे होना शुरू हो गई, यहाँ का टेम्परेचर क्या है, बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो मेटल का दूसरा एंड है, दूसरा हिस्सा है, कोना है, वहाँ तक ये हीट फ्लो करके नहीं जा सकती। अगर ना जा सकती हो तो वो इंसुलेटर होगा, लेकिन वो जा सकती है। आप इस एंड को गर्म करें आहिस्ता 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 आहिस्ता, दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है, यानी कि हीट फ्लो कर गई फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। तो ये फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड इन मेटल इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी बड़ी ज़बरदस्त होती है। उसकी वजह क्या है, असल में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेटल के अंदर, ये जब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस हिस्से को थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाऊं तो ये है मेटल का पीस, ये है मेटल के कैटाइंस, और ये हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
अब जब आप इस हिस्से को हीट करते हैं, ये वाले हिस्से को आप हीट करते हैं, तो हीट करने से होता यूं है कि ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करते हैं और ये जाके टकराते हैं अगले इलेक्ट्रॉन से। मसलन इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की हीट से और ये मूव कर रहा है, ये जाकर टकराया इस इलेक्ट्रॉन को, तो इसने अपनी हीट एक्सचेंज कर ली इसके साथ। अब ये अपनी हीट को एक्सचेंज करते रहेंगे विद कोलिजन्स विद अदर इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन एक जगह के हीट गेन करके आगे जाके अपनी हीट एक्सचेंज करना शुरू कर देंगे तो होगा यूं, आगे वाला हिस्सा यानी कि अदर एंड गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ही वजह है थर्मल कंडक्टिविटी की, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह थे। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते क्या है, हीट गेन करते हैं, आगे जाके दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, वो एनर्जी गेन करते हैं, वो आगे जाके और इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन से हीट इधर से, यानी कि जहाँ पे आप हीट कर रहे हैं उससे दूसरे एंड तक ट्रैवल कर जाती है, कंडक्टिव हो जाती है और वहाँ का भी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। यही वजह है कि अगर आप बर्तन को नीचे से हीट कर रहे हैं वो ऊपर से भी गर्म हो जाता है। आप गर्म बर्तन को ऊपर से नहीं पकड़ सकते कि चलो नीचे से वो हीट हो रहा है चूल्हे के ऊपर, स्टोव के ऊपर, तो ऊपर से ठंडा होगा, नहीं, वो हर जगह से एक जैसा टेम्परेचर अटेन कर लेगा, क्योंकि वहाँ के इलेक्ट्रॉन जहाँ से गर्म कर रहे हैं वो एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे बाकी जगह के इलेक्ट्रॉन्स को और वो भी सारी जगह को, मेटल के पीस को गर्म कर देंगे। सो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एनर्जी गेन करते हैं और आगे कोलाइड करके ट्रांसफर करते हैं और एक एंड से दूसरे एंड तक थर्मल कंडक्टिविटी कॉज करते हैं। थर्मल एनर्जी ज़्यादा करने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हमारे पास अक्सर आता है बोर्ड के अंदर। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मोस्ट मेटल्स। अक्सर मेटल्स में गर्म करने पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मोस्ट मेटल्स। हमारे पास अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आप एक वायर में से करंट पास कर रहे हैं, ऐसे एक कॉपर की वायर है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या करंट जिस वैल्यू से पास हो रहा है, जिस वैल्यू से कंडक्शन हो रही है, क्या वही रहेगी वैल्यू, कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी? असल में होता यूँ है, जब आप मेटल को हीट करते हैं तो उसके कैटायंस जो होते हैं वो अपनी जगह पे पहले तो वाइब्रेट कर ही रहे होते हैं, हीट करने पे और ज़्यादा वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं। तो वो क्या करेंगे, पहले ये कैटायन इतना वाइब्रेट कर रहा था, इतना, जब आप हीट करेंगे तो वो ज़्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। जब वो ज़्यादा वाइब्रेट टू एंड फ्रो करेगा तो वो हिंडर करेगा, रोकना शुरू कर देगा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को। तो इलेक्ट्रॉन पहले इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं फील कर रहे थे, लेकिन जब आपने हीट किया, हीट करने से जो कैटायंस हैं उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज कर गई, तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को हिंडर करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये कैटायन इतना वाइब्रेट कर रहा है इतने एरिया में, तो शायद ये हिंडर ना कर सके। मैंने क्या किया, कैटायन का मेटल का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो कैटायन की वाइब्रेशन भी बढ़ जाएगी। अब वो जो वाइब्रेट कर रहा होगा वो ज़्यादा एरिया में कर रहा होगा। जब वो ज़्यादा एरिया में वाइब्रेट कर रहा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को हिंड्रेंस मिलेगी, रुकावट मिलेगी, और वो उतने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू नहीं आ पाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को तो हम हिंडर कर रहे हैं फ्लो करने से। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हैं फ्लो करने से, तो क्या आप समझते हैं कि कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी? कंडक्टिविटी तो कम हो जाएगी। सो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हिंडर होती है, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट हिंडर होती है, रुक जाती है। जब वो हिंडर होगी, किस वजह से हिंडर हो रही है? ड्यू टू इंक्रीज्ड वाइब्रेशन ऑफ मेटल एटम्स,
या कैटाइंस। टेम्परेचर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे नेगेटिव इफेक्ट है। नाउ थर्मल कंडक्टिव होती हैं मेटल्स और उसकी वजह इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेटेलिक लस्टर क्या होता है? देखिए, अगर आप किसी मेटल को फ्रेशली कट करें, ताज़ा ताज़ा उसे कट करें या मेटल की सरफेस को पॉलिश करें तो वो चमकना शुरू हो जाती है, यानी कि उसकी एक न्यू लेयर जब सामने आती है तो वो चमक रही होती है। होता यूँ है कि अगर ये मेटल की लेयर है तो ये कैटाइंस है और यहाँ पे मौजूद ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इस पे लाइट पड़ती है ना तो ये इलेक्ट्रॉन लाइट या एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट होते हैं, एक्साइट होने के बाद डी एक्साइट होते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। वो जो एनर्जी ये रिलीज करते हैं वो हमें ग्लो की फॉर्म में, सॉफ्ट सा ग्लो नजर आता है, शाइन की फॉर्म में नजर आता है। उस शाइन को या ग्लो को हम मेटेलिक लस्टर कहते हैं। सो व्हेन अ मेटल इज फ्रेशली कट या उसकी कोई पॉलिश की जाए तो जो सरफेस है वो चमकना शुरू हो जाती है। उसकी वजह यह है कि जो फ्रेश मेटल की सरफेस है उस पर जब लाइट इंसिडेंट होती है, पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी गेन करके एक्साइट होकर डी एक्साइट होते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं जो हमें चमक की फॉर्म में नजर आ रही होती है। सो अगेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रीजन फॉर द मेटेलिक लस्टर, क्योंकि वो एक्साइट हो सकते हैं वो एनर्जी गेन करके। नाउ मैलिएबल एंड डक्टाइल। देखिए, मैलिएबल और डक्टाइल होना ब्रिटलनेस के ऑपोजिट बात है। ब्रिटलनेस के ऑपोजिट बात है मैलिएबल और डक्टाइल होना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये मेटल का एक पीस है, ठीक है, आप इसको कंप्रेस करें तो ये एक शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे कहेंगे मैलिएबिलिटी, ठीक है। या ऐसा करें, आप इसको इस तरह कंप्रेस करें कि ये वायर में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि डक्टिलिटी। कॉपर की वायर हर घर में कंडक्टर के तौर पे लगी होती है। गाड़ियों के जो बॉडी होती है वो मेटल की शीट से बनी होती है। इसका मतलब मेटल्स मैलिएबल भी हैं, डक्टाइल भी हैं, यानी कि metals can be converted into sheets and can be converted into wires. So this is actually ductility. The conversion of metal into wires or can be drawn into wires. Wire में गोल्ड बेहतरीन डक्टाइल होता है and this is called malleability. Sheets, wires. Now there come two questions. फिर ब्रिटलनेस क्या होगी? ब्रिटलनेस होगी अगर आप फोर्स अप्लाई करें क्रिस्टल ही क्रैक कर जाए। यकीनन आयनिक कंपाउंड ब्रिटल होते हैं। होता क्या, आयनिक कंपाउंड पे जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं ना तो सेम चार्जेस एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। वो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब वो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या होगा? क्रैक आ जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। मेटल्स नहीं फ्रैक्चर होती, डू नॉट फ्रैक्चर, दे डू नॉट फ्रैक्चर। ये क्या होती हैं? डीफॉर्म। डीफॉर्म तो तभी हो सकती है जब उनकी लेयर स्लाइड कर सकती हो एक दूसरे के ऊपर। असल में जब आप मेटल के बात करते हैं ना, से ये मेटल का एक पीस है और ये कैटाइंस है और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। आप फोर्स अप्लाई करें, ये वाली लेयर स्लाइड कर जाएगी नीचे वाली लेयर के ऊपर, कुछ इस तरह का आप यूं समझ ले बन जाएगी सिचुएशन। चूंकि कैटाइंस आर हेल्ड ड्यू टू डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, तो लिहाजा आप उससे ये उम्मीद ना लगाइएगा कि कैटाइन एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। उनके दरमियान पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, लिहाजा वो एक दूसरे के सामने नहीं आते, बल्कि वो क्या होते हैं, एक लेयर दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती है, थोड़ी सी आगे चली जाती है, इस तरह वो डीफॉर्म हो जाते हैं, फ्रैक्चर नहीं होते। लेकिन अगर आप उसकी बात करें आयनिक कंपाउंड की, तो उसमें चार्जेस के दरमियान कोई पूल या इलेक्ट्रॉन गैस नहीं होती, वो चार्जेस ही आपस में जुड़े होते हैं। जब आप फोर्स लगाते हैं तो चार्जेस एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और वो क्रैक कर जाते हैं। सो मेटल्स आर एक्चुअली डीफॉर्म दैट हेल्प्स देम
टू बी डक्टाइल एंड टू बी मेलिएबल। हाँ, हर मेटल एक अच्छी डक्टाइल और मेलिएबल नहीं होती। मतलब सोडियम इज नॉट गुड, डू नॉट हैव गुड डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी, बट आयरन हैज वेरी गुड और कॉपर हैज वेरी गुड डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी। सो मेटल पे भी डिपेंड करता है कि किस हद तक मेलिएबल और डक्टाइल होंगी, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि मेलिएबल और डक्टाइल होती हैं। दूसरी बात यह है कि मेटल्स हार्ड होती हैं। मेटल हार्ड इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। सोडियम लेस हार्ड होती है कॉपर से। उसकी वजह यह है कि कॉपर में मौजूद नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मेटेलिक बॉन्ड बना रहे हैं वो ज़्यादा है और कॉपर का साइज छोटा है एज कम्पेयर टू सोडियम। बट सम हाउ दे मेटल्स हैव हार्डनेस। ट्रांजिशन मेटल्स की तो पहचान ही उनकी हार्डनेस भी है। मेटल्स कलर कंपाउंड्स भी बनाती हैं, ट्रांजिशन मेटल्स की मैं बात कर रहा हूँ। बस इसके अलावा भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ है जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे एक सिर्फ जो हम प्रॉपर्टी को फाइनलाइज करते हुए डिस्कस करेंगे कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम क्या जानते हैं। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह उसमें मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है। मसलन आपको मैंने मेटेलिक बॉन्ड में कुछ मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट दिखाए थे। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट है। इसमें आयरन, कॉपर, जिंक, टंगस्टन, इनके मेल्टिंग पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इनमें मेटेलिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेटल्स की डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। कुछ मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, यूजुअली मेटल्स की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा ही होती है, लिहाजा उसकी वजह भी डेफिनेटली उनकी पैकिंग है। बट समहाउ मेटल्स डेंस होती हैं और वो सेटल डाउन होने की कोशिश करती हैं वाटर के अंदर, एक्सेप्ट 1 और 2 मेटल्स। सो समहाउ हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी, मेटालिक लस्टर और मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, दे एक्चुअली आर वेरी गुड explain in terms of if we explain in terms of electron pool gas theory या free electron या delocalized electron के terms में इसको explain करने की कोशिश करें। याद रखिएगा मेटल्स रिएक्टिव हैं, लेकिन उनकी रिएक्टिविटी इतनी फास्ट नहीं है। हर मेटल की नहीं मैं बात कर रहा। सोडियम बहुत रिएक्टिव है, सीरियम तो बहुत ही रिएक्टिव है, लेकिन अगर मैं क्रोमियम, कॉपर, निकल, इन तरह की मेटल्स की बात करूं, दे रिएक्ट स्लोली। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो प्रेजेंट जो हम बाद में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर के अंदर, बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज और द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, मेटालिक लस्टर और डिफॉर्मेशन आर डिस्कस्ड हियर। स्टूडेंट्स, आपको इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये है कि मेटल्स कंडक्टर क्यों होती हैं। उसकी वजह फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये भी तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। जो मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताया था कि मेटल की कंडक्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या असर होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल की कंडक्टिविटी कम हो जाती है। इस बात को हमने जहन नशीन कर लेना है कि मेटालिक लस्टर भी एक चीज़ होती है। मेटालिक लस्टर में इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं, फिर डी एक्साइट करके जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो शाइन की फॉर्म में हमें नज़र आ रही होती है। जो मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको समझाई हैं विद रिस्पेक्ट टू डायग्राम्स, जब आपने बोर्ड में अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने विद डायग्राम्स एक्सप्लेन करना है। और बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स का साइज छोटा रखिएगा कैटाइन से, ताकि इनमें ख़ास फ़र्क मौजूद रहे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।